अब ये 5 प्लेट्स हैं जिन्हें कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी इसके बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। बैटरी हमारी ऐसे जुड़ी हुई है ई की, ठीक है। अब जो टर्मिनल ए है, यहां से हम आते हैं प्लेट नंबर 1 पे, 1 से हमने जंप किया 2 पे, 2 से हमने फिर जंप किया 3 पे, और हम कहां पहुंच गए, प्लेट नंबर बी पे, ठीक है। 2 से हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि हम जाते 4 पे, और फिर 4 से जंप करते 3 पे, और फिर कहां पहुंच जाते, बी पे, ठीक। 4, 5 कैपेसिटर को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो इस पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, ये बेकार है। तो यहां पे असल में 3 ही कैपेसिटर्स हैं, 4, 5 बेकार कैपेसिटर है, उस पर कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 से कुछ अटैच ही नहीं है, ठीक है ना, ना पॉजिटिव प्लेट ना तो निगेटिव प्लेट, और वो बीच में भी नहीं है, साइड में है। तो 5 एक्चुअली यूजलेस है, ये वाली प्लेट ये यूजलेस है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसने क्या कहा है, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, कोई भी एक कैपेसिटर ले लो, ये है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, तीनों सी के हैं। पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, द चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल इज, सेल कितना चार्ज सप्लाई करेगा, तो ये सी और ये भी सी, ये सी और सी पैरेलल में, इफेक्टिव हो गया 2C, ये 2C और सी सीरीज में, तो इफेक्टिव हो जाएगा 2C अपॉन 3। तो फिर इसने जो चार्ज सप्लाई किया होगा Q, ये हो जाएगा 2EC अपॉन 3, Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला हमने लगा दिया है इफेक्टिव के लिए, ठीक है। तो टोटल चार्ज 2/3E इंटू सी कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ई, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया।